वो विषय कांग्रेस के संदर्भ में है, जिसने महापौर पद के संदर्भ में अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। ये खबरें साया हुई हैं। उन नामों को लेकर विवाद की स्थिति है, इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे वो रिपोर्ट जो इस सिलसिले में हमारे साथी ने तैयार की है। इंदौर से संजय शुक्ला, वर्तमान विधायक। भोपाल से विभा पटेल, पूर्व महापौर। ग्वालियर से शोभा सिकरवार, वर्तमान विधायक की पत्नी। उज्जैन से महेश परमार, वर्तमान विधायक। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम की चर्चा, वर्तमान विधायक। कांग्रेस द्वारा लगभग तय किए गए नामों को लेकर अब भाजपा के ही निशाने पर नहीं है पार्टी, बल्कि अब उनकी पार्टी में ही सवाल उठने लगे हैं। हालांकि खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पास क्या नए ऊर्जावान चेहरों की कमी हो गई है। हालांकि प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और भोपाल से महापौर पद के लिए तय प्रत्याशी मानी जा रही विभा पटेल का ये कहना है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों को लेकर कोई कमी नहीं है। साथ ही हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं, उन्होंने हर जगह पर समन्वयक के रूप में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, उसमें उन्होंने एक एक महिला को भी रखा है। माननीय कमलनाथ जी का ये सीधा सोच है और ये उनका मानना है कि जब तक हम महिलाओं को अधिकार संपन्न नहीं करेंगे, उनकी बात उठाने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हो सकती हैं, उन्हें हम सक्षम नहीं बनाएंगे तो ना तो महिलाओं की बात सही तरीके से पहुंच पाएगी और ना ही जिन सक्षम महिलाओं को जिनको टिकट मिलना चाहिए वो सामने आ पाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर टिकटों को बेचने का आरोप लगा दिया है। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने इंदौर, ग्वालियर, भोपाल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। हितेश वाजपेयी ने बकायदा कीमतों का भी जिक्र किया है। सुबह बहुत विचित्र किस्म की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कांग्रेस में कमलनाथ जी ने लगभग महापौरों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। सुना है इंदौर का 5 करोड़, भोपाल का 3.5 करोड़, सागर का 2.5 करोड़, ऐसे ही ग्वालियर और सभी जगह। हालांकि कुछ नगर निगम अभी बाकी हैं। आपको लग रहा होगा रेट क्यों कम है, तो कांग्रेस के सर्वे में ये सीटें हैं घाटे की, नेगेटिव है, लेकिन धंधा चालू है। 15 तारीख के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पार्षदों के भी रेट ये खोलने वाले हैं। बस उनकी हिदायत यह है कि शपथ पत्र भरना पड़ेगा। तो कांग्रेस की मंडी चालू हो गई है। 10 तारीख तक कमलनाथ जी अपने स्वयं के विधायकों को रोकने के लिए खूब मोटी राशि के साथ भेजे गए हैं राज्यसभा चुनाव हेतु। वहां से फ्री होने के बाद वो यहां का निपटारा करेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में उसे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने खुद ही महापौर पद के लिए कहीं विधायक को, तो कहीं विधायक की पत्नी को, तो कहीं पूर्व महापौर को टिकट दिए हैं। तो ऐसे में खुद कांग्रेस को भी क्रॉस एंटी इनकम्बेंसी का खतरा हो गया है। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवी, INA 24/7 भोपाल। तो कांग्रेस पार्टी इस तैयारी के साथ प्रदेश में अपने आप को प्रस्तुत करती है कि वह 2023 के विधानसभा चुनाव में कमाल करेगी, शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर पटखनी देगी, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पर बड़ी मुश्किल से होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जो सूची सार्वजनिक हो रही है, उस सूची को देखकर तो अचंभा हो रहा है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल किस हालत में आ गया है। नाम क्या है? नाम है इंदौर से संजय शुक्ला। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के हालात पिछले 3 दशक से खराब चल रहे हैं। महापौर के तौर पर क्या वाकई इतना अकाल कांग्रेस पार्टी के पास हो गया है कि वह विधायक से इतर अन्य किसी कार्यकर्ता को मौका देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही? ग्वालियर के संदर्भ में शोभा सिकरवार का नाम आया है। शोभा सिकरवार जुम्मा अभी कांग्रेस में दाखिल हुए विधायक चुने गए सतीश सिकरवार की पत्नी है। कुल मिलाकर उनकी पहचान इसी संदर्भ में है। तो क्या जिन्होंने पिछले 25, 30, 35 साल से कांग्रेस का दामन पकड़ रखा था, उनमें से एक भी इस लायक कांग्रेस नेतृत्व को नहीं लग रहा है जो ग्वालियर में जनता के स्तर पर भरोसा पाएगा? उज्जैन से महेश परमार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा चुने हुए विधायक। कांग्रेस साबित क्या करने जा रही है, समझने की कोशिश करते हैं। के मिश्रा जी हमारे साथ, मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के प्रमुख है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, आपसे समझना चाहता हूं, कहां आप बात कर रहे हैं कि आप प्रचंड बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतकर दिखाएंगे और महापौर के तौर पर प्रत्याशी देने की बात आई तो आपको यही चेहरे मिल रहे हैं? अचंभा है, थोड़ा समझाएंगे। देखिएगा, हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी मीडिया से चर्चा करते हुए 7-8 रोज पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो विनर कैंडिडेट होगा हम उन विनर कैंडिडेट को देंगे, क्योंकि हमें एक
संगठित गिरोह से लड़ना है, जो गिरोह पैसे से, राजनीतिक ताकत से बहुत मजबूत है। तो उनके लड़ने के लिए, उनसे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास सशक्त उम्मीदवारों की जरूरत है, और जिन लोगों का चयन होगा वो जनता में लोकप्रिय हैं, इसलिए उनका चयन हो रहा है। पर के मिश्रा जी, अभी आपकी पार्टी की इतनी बड़ी बैठक हुई है उदयपुर में, जिसमें एक व्यक्ति एक पद के संदर्भ में, एक परिवार एक टिकट के संदर्भ में फैसला लिया गया है, और जो सूची आ रही है वो उससे इतर आ रही है, और वो सूची पे भरोसा इसलिए हो रहा है कि संजय शुक्ला तो गली गली में जाकर वोट मांग रहे हैं। एक व्यक्ति एक पद के संदर्भ में फैसला लिया गया है पार्टी के द्वारा, और आप संजय शुक्ला को इंदौर जैसे क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। महेश परमार के संदर्भ में स्थिति है, शोभा सिकरवार के संदर्भ में उनकी कुल काबिलियत पहचान पर लोग सवाल कर रहे हैं, पूरे ग्वालियर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप वाकई भाजपा के लिए मैदान खाली कर रहे हैं? नहीं, ये कयास अपने अपने हो सकते हैं जी, मगर जो सर्वे रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी के पास आई है, और चूंकि मैं खुद इंदौर को बिलोंग करता हूं, जी, संजय शुक्ला जी आज के दौर में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। जी, और जिस ढंग से उन्होंने जनता के बीच कोरोना काल के दौरान भी सेवा की है, शायद मैं आपको ये बता दूं कि एकमात्र जनप्रतिनिधि पूरे मध्य प्रदेश के वो हैं जी, जिन्होंने 300 बोरिंग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद के खर्च से करवाए हैं। जी। अब आप उनकी लोकप्रियता का अंदाज लगा लीजिए कि ही वॉज नॉट डिपेंड टू नगर निगम। नहीं, मेरा सवाल तो केवल मिश्रा जी केवल इतना है कि बतौर विधायक बहुत सक्रिय हैं, बहुत सुयोग्य हैं, बहुत समर्पित हैं, तो इसके आधार पर अन्य कार्यकर्ता के लिए कांग्रेस में गुंजाइश नहीं रह गई, सब कुछ एक व्यक्ति के पास ही जाएगा। नहीं, आप देखिएगा, मैं आपको अतीत के दर्शन कराना चाहूंगा कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी जब विधायक थे जी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का भी टिकट दिया था। जी, वो विधायक और महापौर दोनों जी। रहे। उसके बाद कोर्ट में पिटीशन लगी थी, तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वो सिर्फ सुविधाएं एक पद पर ले सकते हैं, दोनों पद पर बने रह सकते हैं। मगर माननीय कमलनाथ जी ने उस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अभी वो विधायक के तौर पर जी, महापौर का चुनाव लड़ेंगे, और जीतने के बाद वो तय करेंगे कि उन्हें किस पद पर रहना है। तो एक व्यक्ति एक पद का उल्लंघन कहाँ होगा? और जो उदयपुर चिंतन शिविर की आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी स्पष्ट है, यह नहीं कहा कि कोई विधायक महापौर का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो के मिश्रा जी को अपनी सूची को लेकर कोई बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं है। उनका मानना है जीतने वालों को टिकट दिया जाना है, और जीतने के लिए हमारे पास अगर ये विधायक ही उभर कर आ रहे हैं तो हम करें क्या? अगर सतीश सिकरवार की पत्नी ही ग्वालियर से चुनाव जीत सकती हैं तो कांग्रेस किसी और नाम पर दाव क्यों लगाए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ में हितेश वाजपेयी जी हैं। हितेश वाजपेयी जी सुबह से तूफान उठाए हुए हैं। एक रेड लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें बताया है कि इंदौर की टिकट 5 करोड़ में गई है, भोपाल की टिकट 3.5 करोड़ में गई है, और साथ में हितेश जी का ये भी कहना है कि आपको ये रेट कम लग सकते हैं। तो मैं हितेश जी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आपके अनुसार चुनाव हार रही है तो रेट ये है, भाजपा का रेट क्या खुलने वाला है? क्योंकि आपको 5 करोड़ और 3.5 करोड़ भी कम लग रहे हैं। वाकई देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में बड़ी खतरनाक सूचनाएं आई जी, मतलब मैं आपके भी करस्पॉन्डेंस घूमते हैं और बहुत सक्रिय हैं वो जी, आप उनसे पूछेंगे, आपने बताया अभी, तो इनके टिकट फाइनल है जो आईएनएच न्यूज और द्विवेदी जी के माध्यम से दर्शकों को मिल रहा है ना नाम जी, क्यों फाइनल है? अच्छा, तो फाइनल है तो 9 तारीख को काय के लिए बैठेंगे? जी, और ये कैसे फाइनल हुए? आपने देखा ना भाई, इनकी गाइडलाइन थी कि एक परिवार में एक आदमी, एक व्यक्ति, एक पद, पैसे वालों को नहीं करेंगे, आम लोगों को, युवाओं को शामिल कर, सबकी धज्जियां उड़ा दी। कमलनाथ जी ने आके बयान दे दिया कि नहीं साहब, वो तो हम तो विधायक की पत्नी को भी दे देंगे, बेटे को भी दे देंगे, उसको भी दे देंगे। उनका ही बयान था। तो भाई ये, और उसका रीजन ये है, उनने क्या कहा अभी कि साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, भाजपा के पास बहुत पैसे हैं। तो आप समझिए वो इशारे कर रहे हैं, इसीलिए वो पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। आप समझना इस बात को। तो मैं आपसे समझना जो चाहता हूं हितेश जी, 5 करोड़ एक बड़ी कीमत होती है। क्या कांग्रेस की टिकट चुनाव जीतने की गारंटी, इसलिए लोग इतने पैसे देने के लिए तैयार है आपके अनुसार, या कुछ और कहानी है? थोड़ा आपके दावे पे भरोसा कम कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपसे आपके दावे के संदर्भ में तथ्यों की जानकारी और चाहते हैं। सर ये नेताओं के पास बहुत पैसा है, कांग्रेसियों के पास अकूत। अच्छा, आपसे हमारे लिए बहुत बड़ी राशि, अपन पूरा जीवन भी काम करेंगे श्रमजीवी की तरह तो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, बात सच है।
जी इसीलिए तो पब्लिक नफरत करती है। जी 2-5 करोड़ इनके लिए होता है, ये कम रेट है, मैंने तो आपको बताया भी मैंने। जी भाई ये लोग तो 50-50 करोड़ से नीचे बात नहीं। आप और मैं जब बात कर रहे हैं ना हिमांशु जी, तो आप भूपेश बघेल साहब बाड़ाबंदी कर रहे हैं रायपुर में, जी कमलनाथ जी बाड़ाबंदी कर रहे हैं हरियाणा में। आपको जब पूरी जानकारी है ही, पूरी मेरे से ज्यादा आप जानते हो। नहीं, ये मेरे पास तो बाड़ाबंदी जानकारी है, पर आपके पास तो अनुभव है। ऐसी बाड़ाबंदी आपने बेंगलोर में कांग्रेस के तमाम विधायकों को ले जाकर की थी, और रेट भी आप जिस तरह के दावे कर रहे हैं, तो क्या उस समय का कोई अनुभव आपके पास में है कि रेट क्या रहते हैं, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, या कुछ और है? सर दुर्भाग्य से मैं ऐसी किसी भी बाड़ाबंदी का ना हिस्सा रहा हूँ विधायक के रूप में, ना खरीदार के रूप में। तो जी। ये मैं शपथ लेके आपके सामने कह सकता हूँ। और मेरा ये शपथ पत्र जो आपको दे रहा हूँ मैं, जी। ये कांग्रेस के उन पार्षद प्रत्याशियों के शपथ पत्र की तरह नहीं है जिसमें वो ले रहे हैं जब पार्टी को धोखा नहीं देंगे। जी। तो मैं अपने आप को इस प्रश्न से बरी पाता हूँ। अब सवाल रेट का है, जी। तो हिमांशु जी क्यों जनता को बेवकूफ बनाना? आपके दर्शक जो इस पूरे वार्तालाप को सुन रहे हैं, क्या जी। वो मूर्ख हैं क्या? क्या वो भारत की राजनीति को समझते नहीं है क्या? जी। क्या वो कांग्रेस में कैसे टिकट बंटते हैं इसको समझते नहीं है क्या? आप और मैं 2 घंटे चर्चा करें, जी। आप डिनाई करो चलो, या कांग्रेस वाला डिनाई करे कि नहीं ऐसा, पब्लिक मान लेगी क्या? पब्लिक को नहीं पता है कि नहीं, मैं तो मानने और जानने के संदर्भ में एक महीन सी रेखा पर खड़ा हूं। केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का टिकट नगरीय निकाय चुनाव में जीत की गारंटी, जो इतना बड़ा भुगतान देने के संदर्भ में दावा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कर रहे हैं, केवल इतना सा सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सर आपका सवाल जायज है, आपके हिसाब से आप ठीक बोल रहे हैं, रेट कम है। लेकिन रेट इसलिए कम है क्योंकि अभी सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी नहीं जीत रहे हैं। हमारे पास 16 की 16 एक रही बड़ा है। अंतर विरोध है। मेरा कहना है कि रेट ज्यादा है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का कहना है कि रेट कम है। 5 करोड़ रुपए का रेट खोला है डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने अपने गुप्त सूत्रों के हवाले से कांग्रेस में इंदौर के महापौर पद के संदर्भ में। दर्शक ही फैसला करें कि 5 करोड़ की कीमत से टिकट हासिल करने का कदम हारने के लिए उठाया जाएगा या जीतने के लिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हितेश जी।